नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैंने बताया, ये खजूर जो पड़ी थी रास्ते में या बिस्तर पर, अल्लाह के रसूल नहीं खाए। कहा सदक़े की होगी जी, हराम नहीं हो, हराम नहीं थी वो, लेकिन सदक़े की थी, इसलिए कहा कि सब मैं नहीं खाया। दूसरी रिवायत के अंदर आया, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जा रहे थे, ये खजूर उठा के रास्ते में खा लिए, मुंह में डाल दिए। अल्लाह के रसूल निकाले जी मुंह से, निकाले, कहा कख कख, थूको थूको। हम आलिम था अन्ना सदक़त ला तहिल्लु लना, बेटे मालूम नहीं क्या तुमको, सदका हम लोग नहीं खाते। अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के लोगों को सदका नहीं जी, हदिया देना, तोहफा देना, सदका नहीं। कैसे था देखो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक नहीं, हज़रत उनका नाम है जो यहूदियों के अब्दुल्ला, खैर उनका नाम था अब्दुल्ला, वो तौरात में पढ़े थे अल्लाह के रसूल की क्या क्या निशानियां हैं। अल्लाह के रसूल आए जी मदीने को, तो क्या किए, खजूर लेकर आए, अल्लाह के रसूल को पेश किए। कहा अल्लाह के रसूल खाइए, साहबा को भी दीजिए। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या है? कहा सदका। अल्लाह के रसूल कहा तुम लोग खाओ भाई, ये खजूर भी नहीं खाए, है ना। कहा कि नहीं, सदका मेरे लिए जायज़ नहीं। कहा ठीक है जी, हमारी किताब में लिखा है ना, वो नबी सदका नहीं खाएंगे। फिर उसका दूसरे दिन एक और लाए, कहा कि अल्लाह के रसूल खाइए। कहा क्या है? कहा दिया अल्लाह के रसूल, तोहफा। अल्लाह के रसूल फ़ौरन खाए, सबसे कहा खाओ। कहा ठीक है, सच्चे पैगंबर हैं ये। इस तरह उनके दिल के अंदर पूरी बात आ गई। तो देखो, अल्लाह के रसूल सदका नहीं खाते थे, और आपके घर वालों के लिए भी सदका खाना जायज़ नहीं, ऐसे होता था। तो अम्बिया की औलाद को भी अल्लाह ने गोया सदका से महफूज रखा। तो नेक और पाक खाने से, अब अल्लाह के रसूल के अंदर क्या सुस्ती थी क्या? नऊज़ु बिल्लाह, कभी हराम का एक लुक़मा भी खाते तो पता नहीं क्या होता। कितनी इबादत करते थे जी अल्लाह के रसूल, अल्लाह अकबर, बहुत इबादत करते थे। रातों में खड़े होते थे, पैर फूल जाते, वरम आ जाता। अल्लाह अकबर। बोलते भी हज़रत आयशा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठाते? कहा अल्लाह माफ़ किया था ना, शुक्र अदा करना ना। ऐसा होता है जी, माफ़ कर दिया, कुछ भी ख्याल नहीं, अब इबादत नहीं करूँगा। कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, कुरान में कहते थी वाबुद हत्ता यअतियकल यकीन, वाबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत में लगे रहो यहाँ तक के तुमको मौत आ जाए। यकीन का तो मौत, वो बोलते नहीं यकीन आए तक 40 साल कर रहे, यकीन आ गया हम जन्नत में, अब उसके बाद क्या भी ज़रूरत नहीं। ऐसे जाहिल भी दुनिया में हैं, और उनकी बात भी लोग मानने वाले हैं। तो पैगंबरों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है। अब हज़रत हसन के मुंह में उंगली डाल के अल्लाह के रसूल निकाल दिया ना, निकालो पूरा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था। ग़ुलाम का काम यह होता कि दिन भर की कमाई ला के दे देना, और आका का काम होता कपड़ा, खाना पीना, सब इंतज़ाम उसका करना। पूरा पैसा ला के दे देना, उसके बदले पूरा उसको खिलाना पिलाना, सब कुछ करना, ऐसा। तो ये ग़ुलाम एक मरतबे ज़रा जल्दी आ गया, ला के हज़रत अबू बकर को दे दिया कमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा लिए। अब क्या था, हलवा था, शहद था, या कोई फल था, कुछ भी था। खाने के बाद बोले, वो ग़ुलाम पूछा, हमेशा मैं कुछ भी ला कर देता तो आप पूछते थे ना क्या है जी, ये कहाँ से लाए? आज पूछे नहीं ना आप? अरे भूख ज़्यादा थी, बहुत भूख थी, इसलिए मैं पूछा नहीं।
कहाँ से लाया? कहा कि मैं जब जाहिलियत में था, काफिर था ना, तब एक जगह बैठा था, कुछ लोग जा रहे थे, मुझे समझे बहुत बड़ा वली है भाई ये, इसके पास है क्या भी, जाकर बोले देखो हम लड़ने जा रहे हैं फला कबीले से, जीतेंगे हारेंगे, अब मुझे क्या करना है? हाँ जीतेंगे जी। अच्छा जीत गए, अब उसे तलाश किया तो नहीं, ख़त्म हो गया। अब मुझे मिले वो लोग, मिलकर वो इनाम दिए, और दे तुम बोले थे नहीं जीत गए जी, वो लाकर खिला। नाऊज़ुबिल्ला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुंह में उंगली डाल के क़य करते, पानी पीते, क़य करते, पानी पीते, क़य करते। कितनी मेहनत, इसलिए कोई लुक़मा फ़ौरन चला गया, अंदर पेट में भूख भी थी। करते 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 बहुत देर के बाद निकला वो। अल्लाह इत्मीनान रखे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेट में एक लुक़मा भी हराम का नहीं है। देखो अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत ने कितनी है, अल्लाह अकबर। सारे नबियों के बाद अगर कोई अफजल है दुनिया में, अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफजल अंबिया, उससे बड़े कोई नहीं हो सकते। ये जो सूफिया कहते हैं नऊज़ुबिल्ला, काफिर लोग हैं, कहते हैं एक वली 100 नबी से बढ़कर अफजल है, नऊज़ुबिल्ला ऐसा कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ इतने साफ सुथरे थे, जब ऐसे था बैतुल माल से एक पैसा नहीं लेना ना, ऐसा सोचा अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा बन के 2-3 दिन का सर पर गठरी रख के कपड़े की, कपड़े का व्यापार करते थे। जाने लगे व्यापार करने के लिए मार्केट को। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? कहा कपड़ा बेचने जा रहा हूँ। खाना है ना, पीना है ना, बाल बच्चों को संभाल। नहीं नहीं आप व्यापार मत कीजिए, यहाँ आप खलीफा हैं, यहाँ बैठिए, लोग आएंगे आपसे मसले पूछेंगे, फुला करेंगे। तो इस तरह उन्होंने किया। देखो कितनी एहतियात करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी ऐसी एक मरतबे, ये सब दुनिया के बड़े बादशाह जी, हज़रत उमर इब्न फ़ारूक, उमर इब्न ख़त्ताब, उमर फ़ारूक उनको कहते हैं, उमर इब्न ख़त्ताब, उनको भी ऐसी बहुत भूख लगी थी। अपने ग़ुलाम से बोले कुछ लाके पिलाओ जी, बहुत भूख लगी है। जाके फ़ौरन ऊँटनी का दूध निकाल कर लाके दिए। हज़रत उमर पी लिए। पीने के बाद पूछे कहाँ से लाए जी ये? कहा वो जो बैतुल माल के ऊँट है ना, उसके ऊँटनी का दूध निकाल कर लाया। कहा मेरे लिए जायज़ नहीं ना जी ये, वो तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो रखे, तुम क्यों पिलाए मुझे? बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने भी ऐसे ही किया, पूरा दूध ख़य करके निकाले। कितना बड़ा उनके साथ। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गली में निकलते तो शैतान वो आखिर में रहता, हज़रत उमर को देख के दूसरी गली को चले जाता। अल्लाह के रसूल बोले उमर शैतान तुमसे इतना डरता जी, जिस गली में तुम निकले शैतान उस गली से भाग जाता। ऐसी साफ सुथरी उनकी रोज़ी रहती थी। उसकी वजह से देखो अल्लाह ने उनको कितना दिया जी, कितना ख्याल करते थे। उनके वाक़यात के अंदर बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं, इसलिए कि 4 खलीफा में सबसे ज़्यादा फतूहात और सबसे ज़्यादा नमूना एक तरह से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब थे। हज़रत अबू बकर तो सिर्फ 2.5 साल खलीफा थे, हज़रत उमर तो 10 साल के करीब खलीफा थे जी, 9 साल से ज़्यादा थे। रात दिन इसी में खपा दिए। कितना उनका अल्लाह से कितना डर था। कहते थे अगर बसरा कोफा में भी एक बकरी मर गई मुसलमान की, अल्लाह क़ियामत में पूछेगा उमर तू बकरी की हिफाजत क्यों नहीं किया, बकरी क्यों मर गई? इतना डरते थे, इतना डरते थे अल्लाह से, सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ, हज़रत उमर बिन फ़ारूक पूरा दूध निकाल दिए और कहा कि ये मेरे लिए
हलाल नहीं है, ये हराम है। एहतियात कितनी करते थे। बहुत सारे किस्से लिखे हैं हज़रत उमर फ़ारूक के। ये किस्सा ये भी लिखे हैं, उनको बैतुल माल से थोड़ा पैसा वो खुद लेते थे। समझो कि महीनों को 30 रुपया लेते थे, 30 रुपया लेते थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कुछ हलवा बना दिया खाने पीने के लिए। कहाँ से आए पैसे? कहा जो आप देते थे ना खर्चे के लिए, उसमें थोड़ा 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 बचाई और शक्कर वगैरह डाल के हलवा बना दी। कहा अच्छा, पैसे ज़्यादा होते क्या? उसको 30 रुपये से 28 रुपये कर दिए। मिसाल, कितना बड़ा तकवा भाई। बैतुल माल का माल मैं खाना मेरे लिए उतना ही जायज़ है जितना ऐसा है। एक मरतबे तो ऐसे हुआ, एक मरतबे तो ऐसे हुआ, ईद का चांद नज़र आएगा जी, खुशी है पूरे मदीने में, बहुत लोग हैं ना, साहबा के औलाद हैं, सब कुछ है। जैसे हम लोगों के यहाँ खुशी होती है, नई टोपी, नए जूते, नया कुर्ता और बनियान नई, और सब लुंगी नई, सब नई नई पूरी रहती ना। और फिर उसका बाद बिरयानी, रात में कितनी बड़ी भीड़ रहती है कसाई की दुकान में, सुबह ईद है तो ऐसा। अब ये बच्चे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे, क्या भी नहीं, नया कुर्ता भी नहीं, नई बनियान भी नहीं, नया जूता भी नहीं, नई टोपी भी नहीं, बहुत ज़्यादा रोने लगे। हज़रत उमर को ख़ुद तरस आ गया बच्चों पर कि मेरे बच्चे इतनी तकलीफ़ में है ना। जो सेक्रेटरी रहते हैं बैतुल माल के, उनको एक पर्चा लिखे, भाई जो तनख्वाह मैं लेता एडवांस में मुझे 15 दिन की तनख्वाह दे डालो, मैं उसके बाद कम ले लेता हूँ। वो सेक्रेटरी भी वैसे ही थे जी। उन्होंने लिखे आप गारंटी दीजिए 15 दिन जिंदा रहेंगे तो मैं आपको देता हूँ। अरे हज़रत उमर बोले बड़ा अच्छा आदमी है जी, बचाया देखो मुझे। अगर मैं बैतुल माल का 15 दिन का पैसा खा के मर जाता तो अल्लाह क्या क्या जवाब देता। ऐसा हज़रत उमर का तक़वा था। अल्लाह के रसूल की तरबियत जी, अल्लाह के रसूल ने ऐसी तरबियत की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोद रहे थे सहाबा किराम, तो उस वक्त साहब आकर बोले अल्लाह के रसूल बहुत भूख है, अल्लाह के रसूल परेशानी है। एक पत्थर, एक ईंट पेट में दबा के बांध लेते, इसलिए कि पेट अंदर गया तो काम करने होता, भूख की हालत में पेट बाहर रहता, झुकने भी होता नहीं, उठने भी होता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी देख लो जी, 2 पत्थर बंधे हुए थे। ऐसी तरबियत ना अल्लाह के रसूल ने की थी, तो कैसे रहते जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों या हज़रत उमर फ़ारूक हों, कितनी एहतियात करते थे। जब चलकर अल्लाह ताला उनको इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मर्तबा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु जसदिन या लहमिन नबत बिल हरामी फन्नारो औला बिही। जिस्म के थोड़े टुकड़े में भी हराम अगर है जहन्नम को जाएगा वो। अल्लाह अकबर। थोड़ा भी खाया है जी, एक लुक़मा भी खाया है हराम का, जहन्नम में जाएगा। फिर जहन्नम में जल के पाक होके तौहीद वाला है तो फिर जन्नत को भेजा जाएगा। फिर उसी तरह एक हदीस के अंदर जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के ताल्लुक़ से, जब वो हलाल खाए जन्नत में जाने के लिए गारंटी। एक तरह से हलाल खाए एक, और दूसरा ये सुन्नत पर अमल करे, और तीसरा ये कि लोगों को तकलीफ़ ना दे, जन्नत में जाएगा। पहली बात क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अकला तय्यिबन, उम्दा खाया, साफ सुथरा पाक, जिसके अंदर ज़रा भी
हराम का शाइबा नहीं वो खाया। फिर दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वामिला भी सुन्नतिन, सुन्नत पर अमल किया। छोटी बड़ी चीज़ें जो भी रहती हैं सुन्नत की, उस पर अमल किया। पक्का मुसलमान ना। व आमिन अन्नासा बवाइक़ा हो, और लोगों को अपनी मुसीबत परेशानी तकलीफ़ से बचा। किसी पर हमला नहीं किया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी की ग़ीबत नहीं किया, किसी का हराम माल नहीं खाया। कहा दखल जन्ना, ये आदमी जन्नत को जाएगा। ऐसे भी एक हदीस तिरमिज़ी के अंदर है। कितनी बातें अल्लाह के रसूल ने फरमाई। हमारे बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से ये भी लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से उनकी किताबों में लिखते हैं, वो भी कपड़े के व्यापारी थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के व्यापारी, बड़े आदमी थे। नुअमान बिन साबित कूफे के रहने वाले थे। तीन जो इमाम हैं अरब, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, तीनों अरबी। मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अरबी नहीं थे। बड़े इमाम, इल्म वाले, तक़वा वाले, कपड़े का व्यापार, उनके साथी के साथ व्यापार करते थे। कहीं जाना आना तो दुकान में एक आदमी बैठते जाते, ऐसा था। तो एक कपड़ा लिए थे, एक थान समझो 70 दिरहम का, 70 रुपये का लिए थे, मालूम दोनों को। तो उसके बाद उस कपड़े के अंदर थोड़ा सा कहीं बीच में फटा हुआ था। थान तो लपेट के रखते। तो उसके बाद कोई आदमी आया, आने के बाद पूछा उसकी कीमत। उन्होंने कहा 100 दिरहम, 100 रुपये। लेकर चला गया, उसको सस्ता मालूम हुआ। अबू हनीफा आके पूछा, क्या जी कपड़ा बिक गया? वो हाँ बिक गया। कितने बेचे? 100 दिरहम। अल्लाह, 70 को लेकर 100 को बेचते क्या जी? मुसलमान को ऐसा करे तुम्हें? इतना नफ़ा नहीं रखना ना, नफ़ा रख सकते जितना चाहे। उन्होंने वैसा समझे कि साहब नहीं जी। अब बोले क्या तुम? बीच में फटा है। अरे मैं भूल गया। कैसे बोलते तुम? जाओ जी तलाश करो, तलाश करके जाकर उसको बोलो बीच में फटा है, वो लेना चाहते लो, नहीं तो देना चाहते वापस करो। कहा वो तो सवारी पर बैठ कर गया। कहा तुम भी सवारी लो, जाके तलाश करो। शाम तक तलाश करते करते नहीं मिला जी। कहा कि देखो ये जो 30 दिरहम 30 रुपया ज़्यादा लेना, ये उसके नाम से सदका कर दो, क़ियामत पे पूछेगा अल्लाह ताला। ऐसे हराम फ़ायदे से बहुत बचते थे। लिखा भी है, कोई आदमी कर्ज है जी, हमने किसी को कर्ज दिया है, वापस नहीं किया पैसा, उसके घर को जाके खटखटाते दरवाज़ा, बाहर आके खटते। वो जो साया रहता ना, उसमें भी नहीं खटते। कहा कि साहब देखो, हर कर्ज से फ़ायदा, जो भी कर्ज से फ़ायदा होता वो सूद हो जाता। लोगों ने कहा कुल्लु कर्जिन जर्रा नफ़न फ़हुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे तुम फ़ायदा उठाओगे वो सूद होता है। हाँ, कहता नहीं साया भी नहीं जी, धूप में जाके खड़ते, क्या ज़रूरत है? इतना डरते थे जी। इसलिए फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी को कर्ज दिया है 2000, 10,000, 20,000, वो आदमी आपको समझिए कोई मिठाई भेज दिया, बिस्किट भेज दिया, ले सकते क्या? नहीं ले सकते जी। वो हमें जो कर्ज दिए हैं वो सूद मिला के देता। इसलिए फ़ुक़हा ने तफसील लिखी है, अगर पहले से आदत थी वो देता था, तुम भी देते थे, अब परवाह नहीं दे, कर्ज के बाद भी तुम्हें ले सकते। पहले आदत नहीं थी, कर्ज लिया इसलिए तुमको बिस्किट भेजा, मिठाई भेजा, कुछ भी भेजा ना, नहीं लेना जी, वो हराम हो जाता। ये बड़ी मुसीबत है। कोई कोई आदमी हमारे पास कर्ज लाते हैं और अचानक कोई चीज़ ला के दे देते, तोहफा है। नहीं जी, नहीं ले सकते जी, हराम है। इसका पैसा कितना है बताओ? बराबर एक एक पैसा गिन के देना। सूद जी, सूद का पैसा हमारे जिस्म के अंदर आ जाए तो क्या होगा उसका? अल्लाह अकबर।
सूद का गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 गुनाह है जी सूद के। मामूली गुनाह कितना बड़ा है मालूम? अपनी सगी माँ के साथ बुराई करे जैसा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह जी। तो हमारे जिस्म के अंदर इबादत का शौक़ भी नहीं रहता, सुस्ती भी आती, न तरावी पढ़ते, न रोज़ा रखते, न नमाज पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। क्यों? हराम चीज़ जितनी आते जाएगी वैसे ही दिन से दूर होते चला जाएगा। तो इन सारी बातों का हमको ख्याल करना है। सूद में क्या नहीं खाने में और साफ बुरे खानों में और क्या क्या बातें आएंगी, इंशाअल्लाह उसको फिर बोलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की नाजायज़ हराम चीज़ों से खाने से, इस्तेमाल करने से अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हलाल रोज़ी, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमाए। हमने जो कुछ नादानी में कर दिया, किसी का तोहफ़ा कबूल कर लिए, कुछ से कुछ ऐसे ले लिए नाजायज़ तौर पर, अल्लाह उन सारी चीज़ों को माफ़ करे। आइंदा अल्लाह ताला हर हराम से हमको बचाए। अल्लाह ताला रमज़ान का हक़ अदा करने की हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बाकी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने के अल्लाह सारे बहनों को, भाइयों को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। मुल्क के अंदर भी अमन अमान और चैन नसीब फरमाए। ज़ालिमों का ख़ात्मा करे और ज़ालिमों के जुल्म से मुसलमानों को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।